साइन 18 और इधर है cos 72, ठीक है। अब देखो वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जैसे ए यहाँ पर sin 90 लिखा है, क्या इस वैल्यू को मैं sin 90 माइनस 18 ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। अब 90 में से 18 घटाऊं तो बेटा कितना आएगा बताओ? 72। लेकिन आना चाहिए 80 आना चाहिए ना, तो 18 की जगह क्या कहूंगा मैं? 72 लिखूंगा, तब 18 आएगा। समझ में आया दिशा सूत्र? और नीचे कितना लिखा है? cos 72 लिखो। अब आंसर आ गया। चलो नीचे नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर बेटा क्या लिखा है? साइन, और साइन को किसमें चेंज करते हैं बताओ? cos में। और वैल्यू कितनी आई है? 72। और नीचे भी कितना लिखा है? cos 72। तो 72 बन जाए 71। आंसर इज 1। खत्म। कह रहा है 72 लिखना है, 18 लिखना है। क्या कह रहा है दूसरा? tan 26 और नीचे कितना दे रहा है बेटा? cot 64। मुझे एक बात बताओ, आखिर ऐसी ऊपर देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। tan, यहाँ देखो tan, मुझे 26 लेकर आना है और मैं ऐसी वैल्यू कौन सी लगाऊं? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 100 को बेटा 100 तो वैल्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 26 आ जाएगा। और नीचे कितना लिखा है? cot 64। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू कितनी है अगर हमारे पास? 64। तो tan को किसमें बदलते हैं? cot में। तो बोलो कि cot 64 और नीचे cot 64 है, 64 बन जाए 64। आंसर इज 1। क्लियर? समझ में आया? पहले का थर्ड क्या कह रहा है? cos 48 और माइनस में sin 42। बस इस वाली वैल्यू को लिखना है हमें और आंसर सॉल्व हो जाएगा। बताओ आगे कैसे लिखूं? बताओ दिशा से। अच्छा ये क्या लिखा है बेटा? चलो मैं cos लिखूं कि sin लिखूं? ठीक है, अब क्या लिखूं? 90 माइनस में नहीं 48 नहीं आएगा। 42 52 नहीं 42। हाँ 42 सही बता रहा है, ठीक है। तो 8 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा बेटा? sin 42 का sin 42 कंप्लीट। ये वैल्यू तो है ही, और यहाँ क्या है? sin 42 और माइनस में sin 42। माइनस इज माइनस, आंसर 0। समझ में आ गया? एक नंबर पक्का करा दिया मैंने तुम्हारे यहाँ पे। बड़ा आसान है। इसे बोलते हैं कहीं जा सब। हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहले का चौथा, पहले का चौथा स्टार्ट करो बेटा। देखो क्या कह रहा है? cosec 31 माइनस sec 59। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? यहाँ पे पहले क्वेश्चन दे दिया। अब मुझे फिर से पूछूंगा cosec क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पर 90। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 59। वेरी गुड। हाँ भाई ये बात सुनिए। और माइनस में sec 59 का 59। अब मुझे बताओ बेटा इस sec को किस में बदलते हैं? sec को किस में बदलते हैं? sec में।
ये बेटा sec को cos में बदलते हैं, cosec को sec में बदलते हैं। अपोजिट वैल्यू होती है इंटरचेंज, जैसे sin cos हो गया, tan cot हो गया, cot tan हो गया, sec cosec हो गया, cosec sec हो गया। ये तो करोगे। अब यहाँ पर क्या आ गया, sec आ गया 59, तो यहाँ पर भी लिखोगे sec 59 और माइनस में sec 59। जब भी भूल जाओ ऐसी वैल्यू तो आगे देख लिया करो क्या लिखा है उसमें बदलेंगे, आगे देख लिया करो क्या लिखा है उसमें बदलेंगे, आना जीरो ही है। तो sec 59 59 आंसर इज जीरो। हो गया सब ठीक है, दिमाग में इतना तो बेटा। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या लिखा है, tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67, ठीक है 67 इक्वल टू 1। असल में इसको मुझे प्रूव करके दिखाना है कि आखिर 1 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है ना 1 की 1 मतलब किस तरीके से आएगा। यहाँ देखो जरा ध्यान से देखना, tan का tan आ जाएगा, आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा 90, वेरी गुड। अब उसके बाद क्या लिखेंगे 42, ठीक है इतना लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा बेटा tan का tan फिर से लिखेंगे, अभी tan ही रहने दो, अभी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है 90 आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर 67, समझ में आ गया। अब उसके बाद tan 42 का 42 और tan 67 का 67, बस इतना ही रहेगा, ठीक है कंप्लीट। इतना समझ में आ गया। अब मुझे बताओ tan को किसमें बदलते हैं, cot में बदलते हैं ना, तो यहाँ वैल्यू कितनी है बेटा 42 की 42 आ गया। tan लिखा बेटा, tan को किसमें बदलेंगे cot में बदलेंगे, और यहाँ पर कितना आ गया 67 कंप्लीट। आगे क्या लिखा है tan 42 और tan 67 कंप्लीट, समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे वैल्यू अपोजिट लेकर जाएंगे, तो 1 अपॉन में tan 42 और कितना लिखा है tan 67। जब यहाँ पर लिखे आएंगे तो tan को किस में बदलते हैं बताओ cot में, एक जरिए cot तो लिखा है किस में बदलेंगे tan में, तो यहाँ पे लिख दोगे tan 42 और यहाँ कितना लिखा है tan 67। जब बता बेटा ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी इन दोनों को, इससे 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 इससे, तो आंसर क्या आएगा बना गया, समझ में आ गया। क्या लिखा देखो tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67 इक्वल टू 1। हमें क्या करना है इसको बेटा प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद देखो tan का तो tan आ गया, अब यहाँ पर लिखा है 48। आखिर 48 लाने के लिए मैं कह दूंगा 90 माइनस आप 42 करो तो 48 यहाँ पर आ जाएगा, निकल जाएगा। अब tan का tan है, मुझे 23 लाना है, क्या 23 को उस तरीके से वैल्यू लिख सकता हूँ क्योंकि जैसे मैं 90 में 67 घटाऊंगा बेटा tan यही 23 वैल्यू, और इसको मैं सेम टू सेम बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद tan को किसमें बदलते हैं cot में, तो cot 42 आ गया। 90 नहीं लिखेंगे tan है ना, tan को किसमें बदलेंगे cot में, और कितना लिखा है 67 ये वाली वैल्यू सेम टू सेम। अब क्या करना है, अब वैल्यू हमें इंटरचेंज लेकर आना है, ठीक है क्योंकि हमें 1 प्रूव करना है। तो 1 कैसे प्रूव करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी कौन में, तो 1 अपॉन में tan 42 कंप्लीट, आगे समझे। और उसके बाद मल्टीप्लाई में जब यहाँ पर करेंगे तो cot को समझेंगे tan में और cot को समझेंगे tan में। ये बेटा इससे खत्म हुए, इससे खत्म हुए, तो बचा ही क्या 1 नहीं बचा ना, काटोगे तब भी 1 आएगा और बचेगा भी 1 क्योंकि मल्टीप्लाई 1 into 1 तो आंसर इज 1। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई साहब, हमसे कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, ठीक है बेटा कंप्लीट। ध्यान दो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर cos का cos रहेगा, क्या लिखेंगे 90 लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूं यहाँ पर 52। चलो अब ये cos लिखा है, cos का cos रहने दो, तो यहाँ पर 90 माइनस यहाँ क्या लिखूंगा 30। और ये तो ऐसे ही का ऐसा रहेगा ना sin 38 और sin 52, ठीक है कंप्लीट, आगे समझे। अब उसके बाद देखो cos को किसमें बदलते हैं sin में, तो sin बेटा 52 हो गया।
और ये क्या लिखा है, cos को किस में बदलेंगे, sin में, sin 38 और माइनस में sin 38 और क्या लिखा है वहां पे sin 52। क्या आंसर आएगा, 0, क्योंकि सब तो 0 ही होना है। आंसर 0। वहां देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो, चलिए जाएगा। क्या अच्छा तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यही अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जिज्ञासु से जिज्ञासु बनता है, हैं? ये सवाल दे रखा है बेटा, देखो फिलहाल में दे रखा है, नहीं दे रखा है, और इसी को तुम मानो इक्वेशन फर्स्ट लिखो, tan 2 इक्वल टू में cot a minus 18 और इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब उसके बाद tan 2a इक्वल टू में cot 90 माइनस 80 लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हो गया। अब देखो tan 90 माइनस 2a और इक्वल टू में कितनी वैल्यू लिखोगे, cot a माइनस में 80। अब देखो 2a और a कितना होता है, 2a और माइनस a, ये बेटा 90 माइनस और माइनस है 18, तो 2a और ये माइनस माइनस है ना, तो क्या बोलोगे 3a, और 90 और प्लस में 18 कितना होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 108, तो a इक्वल टू 108 अपॉन में 3, तो 3 3 जा 9 1 बचा और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गया 36। कंप्लीट, साफ करो इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, इफ tan a इक्वल टू में cot b, तो कह रहा है प्रूव दैट a प्लस में b इज 90। हमें ये प्रूव करना है कि आखिर ये 90 किस तरीके से वैल्यू बैठती है, ठीक है, लिखो। हो गया। अब देखो बस यहां पकड़ लो, क्या लिखा बेटा, tan a लिखा है ना हमारे पास, तो tan a जो लिखी है वैल्यू tan इक्वल टू में cot b, इसी को हम क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब देखो क्या लिखा है, tan a का tan a आ गया। अब इस वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो यहां देखो cot का cot, तो बोलोगे 90 माइनस बेटा b और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सवाल सॉल्व हो गया ये। अब मुझे बताओ कि जो हमारे पास वैल्यू लिखी है, अगर मैं कह दूं कि 90 माइनस b, और ये वैल्यू किसके साथ थी बेटा, cot के साथ, और ये वैल्यू किसके साथ थी, tan के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ध्यान समझना 90 माइनस a प्लस में b, अच्छा ऐसा लिखो 90 माइनस a बराबर में, और यहाँ पे लिखा मैंने ये tan हो गया और बराबर में cot b। अब बताऊं जी क्या ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो सकते हैं क्या, क्योंकि वैल्यू माइनस के साथ आएगी, मैंने कहा 90 की जब नीचे कोई वैल्यू जाएगी तो क्या ये एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तो बोल सकते हो बेटा कि एक्यूट एंगल मतलब आपके न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, a प्लस b इक्वल टू में 90, क्योंकि tan और cot को अगर tan को बदलोगे तो किसमें वैल्यू आएगी, cot में, अगर cot को बदलोगे किसमें जाएगी, tan में, और हर एक जगह वैल्यू मैंने 90 रख के सॉल्व किया, तो 90 प्लस क्या होता है, a प्लस b बराबर 90। कभी भी कोई भी वैल्यू जब तुम सॉल्व करते हो तो याद रखना, जो पीछे सवाल मैंने 1 निकाली 0 करके वैल्यू निकाली है, ठीक है, कभी 45 मत रखना। जैसे अगर तुम्हारे पास sin 42 आ गया तो तुम्हें कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, sin तो रखो
लेकिन 42 को तो मैं रिप्रेजेंट करना है किसके साथ, 90 के साथ, क्योंकि 90 के ऊपर मान नहीं होते हैं, क्यों वैल्यू नहीं चलती है उससे नीचे। अब मैं कहूं मैं sin 120 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या 120 की वैल्यू होती है, नहीं होती ना, लेकिन sin प्लस में आप क्या बोलोगे 90 प्लस में 30, तो 120 बन जाएगा ना, इस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, sec 4a इक्वल टू में cosec a माइनस 20, और एक वैल्यू और कह रहे हैं कि जहां मतलब एंड क्या 4a क्या है ये तुम्हारा एक्यूट एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब सीधी सी बात है कि इस वाली वैल्यू से हमें काम करना है। मैं कहता हूं अगर sec, सुनना मेरी बात, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 90 माइनस 4a लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को इस तरीके से नोट कर देता हूं, ठीक है। बाद में चेंज कर दूंगा, sec को cosec बदल दूंगा, और यहां बेटा क्या लिखा है, cosec a माइनस 20 कंप्लीट, आस्क इज कंप्लीट। क्या लिखा है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां देखो माइनस 4a और माइनस में a और बराबर बेटा माइनस 20 और माइनस में 90 माइनस 20, तो इसको क्या बोलेंगे 5a और एक 1 tan, तो 1 tan अपॉन 5, आंसर कितना गया 22, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। करें एंगल ए सॉरी ए बी और सी ट्रायंगल है, तो एबीसी की वैल्यू दे रखी है। अब देखो हमसे क्या प्रूव करने का है उन्होंने, sin b प्लस सी अपॉन में 2, और उसके बाद कह रहे हैं cos a बाई 2, ठीक है, इतना हो रहा है कंप्लीट। देखो तो बोलोगे a प्लस b प्लस c इक्वल टू में बनेगा। अगर मैं ये कहूं a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 बराबर में 90, कैसे 92 से बेटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसी को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। लिख लो लाइन हो गया। अब देखो क्या लिखा है, sin b प्लस c अपॉन में कितना दे रखा है 2। अब मुझे ये वाली वैल्यू बदलनी है, तो cos को बेटा किसमें बदलते हैं, sin में बदलते हैं ना। अब मैं कह दूं sin 90 माइनस में 1 बाई ये मतलब a बाई 2 लिख लो। यहां तक कंप्लीट है, बोलो बेटा कंप्लीट है, आस्क इज कंप्लीट, कंप्लीट हो जाना ही चाहिए। तो आंसर में बता दो क्या है, क्योंकि आंसर बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा है। sin b प्लस c तो मैंने लिख दिया है, sin b प्लस c का b प्लस c अपॉन में 2, और यहाँ बेटा sin को किससे बदलेंगे फिर से cos में, और cos की वैल्यू कितनी रखी है a बाई 2, प्रूव दैट। ठीक है, sin 67 उसके बाद प्लस cos 75। आगे बढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, कौन कौन से एंगल एक दे रहा है 0 और दूसरा दे रहा है 45 के बीच में, कि आपको कौन सा निकालना है बेटा, कौन सा रेशियो बताओ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालनी वैल्यू, और दोनों में क्या करना है, वैल्यू को हमें चेंज कर देना है। अब देखो यहां पर खुद बताओ ध्यान से, sin का बेटा sin हो गया, अच्छा 90, हां माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, चलो माइनस लगा दें, क्या लिखेंगे 23, ठीक, ओके। अब उसके बाद बेटा क्या लिखा है, ये cos, cos का cos ही रहेगा। अब 90 माइनस क्या लिखेंगे 25, आगे समझ में, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, sin का sin यहाँ पर कितना आ गया 23, और वो क्या हो गया तुम्हारा cos का cos, इसके सर पे मारो थोड़ा, cos 50 लिख लो, इतना लिख लो।
ये साइन हो गया बेटा, अरे कॉस को चेंज कर देना साइन में, ठीक है। इतना क्या लिखोगे, ये लो क्या नीचे आ गया आंसर, बस बस खत्म। चैप्टर 8.3 तुम्हारी फिनिश हो गई है। थैंक यू। हाँ थैंक यू।